ये जो हमेशा जो एडमिशन होने चाहिए काबिलियत पे होने चाहिए, इसमें नहीं होने चाहिए आपके कम स्कोर है और आप आगे बढ़ जाओ या मेरे कम स्कोर है मैं आगे बढ़ जाऊं। अगर ऐसा होता रहा, अगर रिफॉर्म्स नहीं हुए तो ये देश किस दिशा में जा रहा है। चाहता हूँ डिस्क्रिमिनेशन फ्री एजुकेशन हो, सभी के लिए एक कट ऑफ हो, ऐसा ना हो कि आपके लिए अलग हो मेरे लिए अलग हो। 650 वाला नंबर लाने वाला व्यक्ति एम्स में एडमिशन नहीं ले पाया, लेकिन 50-100 नंबर कम 550 स्कोर करने वाला बच्चा एम्स में एडमिशन ले रहा है। अब देखिए यही डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनेंगे, होगा क्या। मेरा मयंक उपाध्याय है, मैं भी नौकरी करता हूँ एज इंश्योरेंस, मैं इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ अभी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप किस मन से जुड़े? मैं मन से नहीं जुड़ा हूँ, मैं सिर्फ इस कॉज से जुड़ा हूँ। इस कॉज के लिए आया हूँ कि कॉज कौन सा? ये जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है और रिफॉर्म्स क्यों होने चाहिए। रिफॉर्म इसलिए होने चाहिए क्योंकि ये जो रिजर्वेशन है ये अब डिस्क्रिमिनेशन का रूप ले चुका है। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कहाँ का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कट ऑफ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अभी डीआरडीओ की हायरिंग हुई थी, उसमें गेट का स्कोर जनरल कैटेगरी का 787 गया और वहीं एसटी वालों के लिए 386। कितना बड़ा गैप है जी। हमारे पास कोई मेडिसिन है जिससे हम अपने स्कोर बढ़ा लेंगे, है ना। फीस में डिस्क्रिमिनेशन होता है, फीस इनकी वेव हो जाती है और हमें पे करनी पड़ती है। जो भी व्यक्ति जाता है कॉलेज में, जो आईआईटी वगैरह में पढ़ रहा है, अच्छी खासी फीस पे कर रहा है, हमारे पास कोई पेड भी नहीं है जिससे हम पैसे तोड़ेंगे और फीस भर देंगे। तो ये असंतुलन हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। चाहते क्या हो, कैसे चाहते? ये चाहता हूँ डिस्क्रिमिनेशन फ्री एजुकेशन हो, सभी के लिए एक कट ऑफ हो, ऐसा ना हो कि आपके लिए अलग हो मेरे लिए अलग हो। ये इस मतलब टैलेंट के आधार पर, क्योंकि आपकी इस मुहिम को बहुत सारा नैरेटिव के हिसाब से चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, जब से आपने रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन वर्ड एक निकाला डिजिटल मीडिया के ऊपर, तो उसके अगेंस्ट में दुनिया भर की वीडियोस आई हैं। तो उसकी वजह से ये किस तरह का नैरेटिव लोगों के मन में बन रहा है या किस तरह की मिथ आ रही है, वो आप ही लोगों को एजुकेट करना होगा, लोगों को आप ही लोगों को अवेयर करना। नहीं, लोग अवेयर हो रहे हैं कि ये जो हमेशा जो एडमिशन होने चाहिए काबिलियत पे होने चाहिए, इसमें नहीं होने चाहिए आपके कम स्कोर है और आप आगे बढ़ जाओ या मेरे कम स्कोर है मैं आगे बढ़ जाऊं। अगर ऐसा होता रहा, अगर रिफॉर्म्स नहीं हुए तो ये देश किस दिशा में जा रहा है, आप अंदाजा लगा लो। देखिए, जातिवाद है या धर्मवाद है, ये तो भारत की नीति नहीं रहनी चाहिए। शायद आज का युवा यही चीज सोच। बिल्कुल, वही जो सही सोच रखता है अगर उसकी भी नहीं सुनी जा रही या फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझा नहीं जा रहा और बस ऐसे ही चल रहा है, तो फिर आप अंदाजा लगा लो किस दिशा में है। तो आप लोगों को लगता है कि आपकी मुहिम के साथ लोग जुड़ेंगे? ऑब्वियसली जुड़ना पड़ेगा। आप गलत करके तो आगे नहीं बढ़ सकते ना, बढ़ भी जाओगे फिर आप बाद में पछताओगे। अगर रिफॉर्म्स नहीं हुए तो ये इसकी भारी कीमत हमें ही चुकानी पड़ेगी, देश को ही चुकानी पड़ेगी। अगर कम लेस टैलेंटेड जिसकी काबिलियत कम है वो ऊपर पहुंच जाएगा तो फिर देश चलेगा कैसे। और जो काबिल व्यक्ति है वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करके रह जाएगा, नहीं यार चलो अब नहीं हुआ। 650 वाला नंबर लाने वाला व्यक्ति एम्स में एडमिशन नहीं ले पाया, लेकिन 50-100 नंबर कम 550 स्कोर करने वाला बच्चा एम्स में एडमिशन ले रहा है। अब देखिए यही डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनेंगे, होगा क्या। होगा यही कि जब नेता लोग आप एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, नहीं नेता लोग जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वो बायोडाटा मंगवाते हैं, डॉक्टर हाँ, फाइल मंगवाते हैं। हाँ। अब देखिए ना, ये हालत ऐसा नहीं है कि हमें भुगतनी पड़ेंगी, ये भुगतनी पड़ रही है। अब इनके पास तो पैसा है, ये तो अपना प्राइवेट में चले जाते हैं या दूसरे देश चले जाते हैं, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसका क्या, ये सोच के देखिए ना। हमारे पास पैसों का पेड़ नहीं है, तोड़ के लाएंगे या भर देंगे या फिर हम चला लेंगे, चलो भाई चलता जो क्या आह्वान क्या करना चाहते हैं आप जनता? यही बोलना चाहूंगा कि डिस्क्रिमिनेशन फ्री एजुकेशन हो, एक कट ऑफ होनी चाहिए, जो काबिल होगा वो पढ़ेगा कॉलेज में, अच्छे कॉलेजों में, बड़े कॉलेजों में। एजुकेशन सिस्टम में आप इस तरह की चेंजिंग चाहते हैं या कहीं और भी आगे फिर जॉब्स में है, बाकी जगह पर है? न्याय और नाइंसाफी तो बहुत जगह है, एक जगह शुरुआत तो हो, यानी कि एजुकेशन में शुरुआत हो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति का पोटेंशियल कम हो रहा है। जितना कर सकता है वो भी नहीं कर पा रहा व्यक्ति, वो कॉम्प्रोमाइज करके बैठ जा रहा है, चलो भाई एडमिशन नहीं हुआ, क्यों। मेरा बस ये